हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज हम आपके लिए ल्यूसेंट संजीवनी पार्ट 11 लेकर आए हैं। इसमें हम साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करें टीपीएस स्टडी और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए देखते हैं। यहाँ से आपके विज्ञान या साइंस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वह मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्टार्च का। जो कैप्सूल का आवरण है वह स्टार्च का बना होता है। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है वह शहद का एक प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माल्टोज। माल्टोज जो है वह तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, शहद में मुख्यतः होता है। तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो इनमें से कौन सा पदार्थ जो कि सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में पुनः संग्रहण होते हैं। अगला प्रश्न है, एथलीट को निम्नलिखित में से सबसे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो थकान होने का कारण है ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड का संचयन होना। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिलीग्राम के प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंजाइम। एंजाइम जो है वह रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो त्वचा में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो सोयाबीन है उसमें प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोयाबीन में। अगला प्रश्न है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दूध से शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा जमा होती है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वसा ऊतकों में जमा होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शरीर से ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग कर वह मरुस्थल में कुछ दिनों तक बिना पानी के रह पाता है। यहाँ से आपके भूगोल या ज्योग्राफी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केपलर ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 8 है। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवरोही क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नीहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, तारामंडल क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तारामंडल ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति है जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 89 तारामंडल हैं। अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, वाहक ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मंगल ग्रह सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शुक्र और अरुण। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है सूर्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अभिनव तारा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोपरनिकस थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूर्य। अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्णमंडल कहा जाता है सूर्य के ऊपरी भाग को। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? इसका सही उत्तर है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यहाँ से आपके भारतीय राज्य व्यवस्था या पॉलिटी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षर पूना समझौते में प्रावधान था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन क्राउन में हस्तांतरित की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्न में से किस एक में स्वीकार किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है 1876 में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, साम्राज्य विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाए, इस आश्वासन को पूरा किया था। अगला प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली था। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? इसका सही उत्तर है 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसका सही उत्तर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन था। अगला प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था,
निम्नलिखित में से इसका सदस्य नहीं था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसका उत्तर है पाकिस्तान की स्वीकृत सही नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1835 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1945 में किया गया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की। अगला प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1935 में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1835 की। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल को दी गई थीं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आपके भारतीय इतिहास या हिस्ट्री के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज पहला सुधार आंदोलन था। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। इस ब्रह्म समाज का उद्देश्य हिंदू धर्म की बुराइयों का पर प्रहार करना और एकशवाद का प्रचार करना दोनों ही था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो वह है ऑप्शन ई, धर्म सभा। अगला प्रश्न है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राधाकांत देव धर्म सभा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला प्रश्न है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा राममोहन के प्रयास से हुआ था। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धर्म अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। अगला प्रश्न है,
युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हेनरी विवियन डेरोजियो थे। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1890 में आवड़ी में किया था। अगला प्रश्न है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल्य परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, इसे चलाने वाले कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ई.वी. रामास्वामी नायकर। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की। अगला प्रश्न है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा राममोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विवेकानंद जी ने की थी। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? इसका सही उत्तर है 1843 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? इसका सही उत्तर है विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धर्म सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेरिस में। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में था, तो इसका सही उत्तर है समाज सुधार की दिशा में था। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? का सही उत्तर है सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।